डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संगीत मकरंद ग्रंथ और उसके रचयिता नारद के विषय पर। संगीत मकरंद ग्रंथ के रचयिता नारद पौराणिक नारद से भिन्न है। इसकी जानकारी इस बात से होती है कि नारद ने अपने ग्रंथ में पूर्वाचार्यों के रूप में नारद मुनि का स्मरण किया है, अर्थात ये पौराणिक नारद से भिन्न है। संगीत मकरंद का काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। गीत के भेद, नादोत्पत्ति, अनाहत और आहत नाद और नाद के विषय में संपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में शुरुआत में दी गई है। नाद की उत्पत्ति के आधार पर नारद ने नाद के 5 स्थान स्पष्ट किए हैं, जिनमें है नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाद के कितने भेद नारद द्वारा बताए गए हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 5 स्थान नारद ने बताए हैं नाद के अंतर्गत, जो है नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। इसके बाद 7 स्वरों की बात नारद ने की है, जिनमें 7 स्वरों की संज्ञा उन्होंने नाभि, हृदय, कंठ, तालु, नासा, दंत, ओष्ठ आदि से दी है। नाद के ये जो 5 भेद हैं, इन्हें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न को घुमाकर इस प्रकार से पूछा जाता है कि 5 महाध्वनियाँ कौन सी है। तो ये जो महाध्वनियाँ हैं, ये 5 नाद के भेद हैं। इसके पश्चात नारद ने पशु पक्षियों से स्वरों का संबंध बताया है, जिसमें मयूर से षडज, चातक से ऋषभ, अज से गंधार, अज अर्थात बकरे से गंधार, क्रौंच से मध्यम, कोयल से पंचम, अश्व से धैवत और हाथी से निषाद का संबंध बताया है। संगीत की महिमा को बताते हुए रूपकालप्ति, रागालप्ति, तान आदि का उल्लेख किया है। नारद ने संगीत को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन माना है। उन्होंने स्थायी, संचारी, आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी आदि स्वरों का प्रयोग बताते हुए स्वरों के वंश, जाति, वर्ण, द्वीप, ऋषि, देवता, गोत्र, छंद, नक्षत्र, राशि, गण, रस इत्यादि का भी वर्णन किया है। इस तरीके से उन्होंने स्वरों को विस्तृत रूप से बताया है, उनका संबंध कई मायनों में उन्होंने स्पष्ट किया है। तत्पश्चात उन्होंने षडज, मध्यम और गंधार ग्राम में षडज और मध्यम ग्राम को पृथ्वी का और गंधार ग्राम को स्वर्गलोक का बताया है। जैसा कि हम दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि गंधार ग्राम को अधिकतर स्वर्गलोक का बताया गया है। उन्होंने इन तीनों ग्रामों के लक्षण और प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं अर्थात 21 मूर्छनाएं बताई है। और उन्होंने 7 स्वरों की श्रुतियों का भी विवरण दिया है। गीतों के स्वरूप और रागों को परिभाषित किया है। वीणा के विभिन्न अंगों का विवरण दिया है। वीणा के विभिन्न अंगों का विवरण देते हुए उन्होंने पौराणिक देवी देवताओं का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, विश्वकर्मा, शार्दूल और कुबेर, इंद्र, कुश आदि का पौराणिक देवी देवताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नारद और
समुद्रगुप्त, रावण, सरस्वती, यक्ष, किन्नर आदि का भी इसमें उल्लेख किया है। नारद लिखते हैं कि ब्रह्म वीणा के स्वरूप को सुनने से मानव सभी पापों से मुक्त होता है और धन, धान्य, वंश आदि की प्राप्ति और शत्रु का नाश होता है, ऐसा नारद लिखते हैं। रागों की परिभाषा के बाद उन्होंने स्वर, ग्राम, मूर्छना, तान, वर्ण, अलंकार आदि के लक्षण देते हुए और रागों के गायन समय की परंपरा को भी उचित बताया है। रागों के गायन समय की परंपरा के बारे में भी उन्होंने लिखा है और साथ ही उन्होंने रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया है गायन समय के आधार पर, जो कि आज आधुनिक काल में भी प्रचलित है, जिसको एक तरीके से ये समझना चाहिए कि मॉडिफाई किया गया है और आज भी वो प्रचलित है। जैसे कि हम रागों का समय चक्र विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि प्रातःकालीन राग, सायंकालीन राग ये अलग अलग हैं, संधि प्रकाश और इस तरीके से उसके अलग अलग पार्टीशन किए गए हैं। तो नारद ने अपने समय में संगीत मकरंद ग्रंथ में रागों के गायन समय की बात कही थी, जिसमें उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया था: प्रातःकालीन राग, सायंकालीन राग और मध्यकालीन राग। अब देखिए, कुछ हम संक्षेप में पढ़ते हैं कि प्रातःकालीन रागों में उन्होंने किस प्रकार की रागों को सम्मिलित किया, जैसे कि पटमंजरी, ललित और बसंत, शुद्ध भैरव, भूपाली, इस तरीके की रागों को उन्होंने प्रातःकालीन रागों में सम्मिलित किया। मध्यकालीन रागों में उन्होंने देशी, जैसे हम दक्षिण भारत की रागों के नाम पढ़ते हैं, शंकराभरण, काम्बोजी, इस प्रकार के उन्होंने रागों को मध्यकालीन रागों में सम्मिलित किया। सायंकालीन रागों में मालव गौड़ और देशी नाग वराटी, कर्नाट आदि रागें, जो कि आजकल हम दक्षिण भारतीय संगीत में थाटों और रागों के नाम इस प्रकार के पढ़ते हैं। हमारे उत्तर भारतीय संगीत में हम इससे बहुत ज़्यादा मिलते हुए रागों के नाम नहीं पढ़ते हैं। तो नारद ने उस समय इन रागों को इस प्रकार 3 वर्गों में विभाजित किया: प्रातःकालीन राग, सायंकालीन राग और मध्यकालीन राग। बाद में नारद ने षाडव और औडव रागों के ग्रह स्वर भी बताए हैं। उन्होंने रागों को प्रकार की दृष्टि से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजित किया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि रागों को स्त्री राग, पुरुष राग और नपुंसक राग में किसने वर्गीकृत किया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नारद ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में इस प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, नारद ने स्त्री राग माने हैं 24, पुरुष राग 20 और नपुंसक राग 13। तो इन तीनों प्रकारों के अंतर्गत भी रागों के रसानुकूल प्रयोग को वर्णित किया है। इसका अर्थ हुआ, जैसे पुरुष राग के अंदर कौन कौन से रस आएंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस आदि पुरुष राग के अंतर्गत आएंगे। स्त्री राग के अंतर्गत श्रृंगार, हास्य और करुण रस आएंगे। नपुंसक राग के अंतर्गत भयानक, विभत्स और शांत रस आएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने पुरुष राग 20, स्त्री राग 24 और नपुंसक राग 13 माने हैं। स्वरों और रागों में निसंदेह रूप से स्त्री पुरुष वर्ग दृष्टिगोचर बताया गया है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के रस रूप इसमें दिया है कि इस हिसाब से जो पुरुष वर्ग के राग हैं उनका रस पुरुष वर्ग का ही
हमें दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के रसों की उसके अंदर स्वीकृति या रसों का उसके अंदर समावेश किया है। उनके भाव रूप का अनुभव किया जा सकता है इस प्रकार से। जैसे हम रौद्र रस की रागें गाएंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली पुरुष राग माननी चाहिए, क्योंकि उसके भाव रूप का अनुभव हम कर पा रहे हैं, उनकी रस मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और हमें थोड़ा क्लैरिफाई करनी चाहिए कि जैसे पुरुष राग तो उन्होंने वर्गीकृत कर दिए, स्त्री राग और नपुंसक राग इस तरीके से वर्गीकृत किए हैं, उसके साथ ही उन्होंने उन रागों के नाम भी इस प्रकार के दिए जो कि उनकी छाया बताते हों। जैसे स्त्री रागों में उन्होंने मल्हारी, माहुरी, मल्लादी, सैंधवी, गांधारी इस प्रकार के नाम दिए। तो इस प्रकार उन्होंने भली भांति रागों का स्त्री राग, पुरुष राग और नपुंसक राग में वर्गीकरण किया है। इसके बाद जाति के अनुसार उन्होंने रागों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जो कि हम आधुनिक काल में भी पढ़ते हैं कि जाति के आधार पर रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हम आज भी हमारे एकेडमिक सेशन में पढ़ते हैं कि रागें संपूर्ण राग, षाडव राग और औडव राग होती है, और इन्हीं से 3 प्रकार और बनते हैं। तो इस प्रकार ये वही है जो अभी हम हमारी रागों के परिचय में पढ़ते हैं कि कौन सा राग संपूर्ण है, षाडव है, औडव है। ये उसी प्रकार का जाति के अनुसार रागों का वर्गीकरण है। इन्होंने ये भी लिखा है कि संपूर्ण रागों के गायन से आयु, धर्म और बुद्धि, धन धान्य संपन्नता की फल प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद ने रागों को एक इमोशनल टच से भी जोड़ा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कितना गहन अध्ययन करके और इमोशंस के साथ जोड़कर इस ग्रंथ को लिखा है। नारद ने वीणा की विभिन्न प्रकारों और मृदंग के लक्षण को बताया है, और वीणा में उन्होंने कौन कौन सी वीणा का वर्णन किया है, जैसे चित्रा वीणा, घोषवती वीणा, किन्नरी वीणा, घोषा वीणा, और मृदंग में या अवनद्य वाद्यों में उन्होंने मृदंग, पणव, जर्जरी, पटही इस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 22 श्रुतियों के बारे में भी चर्चा की है, और ख़ास तौर पर उन्होंने वाग्यकार के गुण और दोषों की चर्चा की है। अब वाग का अर्थ है मातु और गे अर्थात धातु, दोनों पक्षों में, मतलब कि जो कि हम जानते हैं कंपोज़र जो होता है उन्हें कहा जाएगा वाग्यकार, जो कि लिखने में भी प्रवीण हो और कंपोजिशन करने में भी प्रवीण हो, अर्थात गाने में भी प्रवीण हो, उसे क्या कहेंगे, वाग्यकार। तो उन्होंने वाग्यकार के कई गुण बताए हैं, जैसे कि जिसे छंद के भेदों का ज्ञान हो, जिसके शब्दों में अनुशासन का ज्ञान हो और शब्दकोशों की जानकारी हो, विविध अलंकारों का कुशलता से प्रयोग कर सके, रस या भाव की जानकारी हो, लय ताल में निपुण हो, काकू का प्रयोग जानते हो, गायन वादन दोनों में निपुण हो। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने वाग्यकार के गुण बताए हैं। और वाग्यकार के बारे में उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम इस प्रकार 3 भागों में वाग्यकार को गुण और दोषों के हिसाब से वर्गीकृत किया है। संगीत मकरंद में नृत्य के बारे में भी बात की गई है, नृत्य के लक्षण और किस प्रकार से नृत्य में संगीत का समावेश होता है, इस प्रकार का वर्णन भी संगीत मकरंद में किया गया है। संगीत मकरंद में तालों के बारे में भी चर्चा की गई है, और उनमें प्रयुक्त होने वाले लघु, गुरु, प्लुत आदि मात्राओं को भी बताया गया है, जो कि हम दक्षिण भारतीय संगीत में पढ़ते हैं कि प्लुत, गुरु, लघु ये उनकी मात्राओं का एक पार्ट है।
इनका भी, तालों का भी संगीत मकरंद में वर्णन किया गया है। ताल के 10 प्राणों को भी बताया गया है। ताल के मार्ग का लक्षण, देशी क्रियाओं का लक्षण, ताल के प्राण, ग्रह, जाति, लय, काल, प्रस्तार आदि जो कि हम ताल के प्राण पढ़ते हैं उनका विवरण मिलता है। और जैसे हमने बात की उसमें वाद्यों का भी वर्णन है, तो उसमें मृदंग की उत्पत्ति, मृदंग की आकृति और कैसे उसको बजाया जाता है इसकी विधि भी बताई गई है। संगीत मकरंद में जो रागों के वर्ग बताए गए हैं वो ही आगे चलकर राग रागिनी पद्धति का आधार बनते हैं। तो आइए अब इसका संगीत मकरंद जो कि नारद का ग्रंथ है उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉइंट वाइज हम देख लेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संगीत मकरंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्त्री राग कितने बताए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए 24, पुरुष राग 20 और नपुंसक राग 13। ये जो संगीत मकरंद की महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए। और अगली बात है कि प्रातःकालीन, सायंकालीन और मध्यकालीन राग उन्होंने बताई है। कुछ बातें और है कि नारद ने 19 अलंकार माने और वीणा के 18 भेद माने। नाद के 5 भेद बताए हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, नखज, चर्मज, वायुज, लोहज और शरीरज। इन्हीं को क्या कहा गया है, 5 महाध्वनियाँ कहा गया है। इसके बाद नाद, श्रुति, मूर्छना, ग्राम, जाति आदि के साथ साथ रागों का वर्गीकरण भी किया है। अब रागों के वर्गीकरण का मेन आधार क्या था, रस, ये हमें ध्यान होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत मकरंद में नारद द्वारा किए गए रागों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका आंसर होगा रस। और इसके अतिरिक्त प्रकृति, ऋतु, लिंग आदि के आधार पर भी रागों का वर्गीकरण किया है। 5 महाध्वनियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मूर्छना इन्होंने 21 बताई है और ग्राम उन्होंने 2 माने हैं, षडज और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम को स्वर्गलोक का बताया है। इस प्रकार नारद द्वारा रचित संगीत मकरंद ग्रंथ हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धन्यवाद।